स्टूडेंट्स, पाषाण काल से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला है, किस विद्वान ने हिस्ट्री को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है? इन्होंने बताया कि इतिहास में सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों का उल्लेख होता है। तो इसका सही उत्तर ए, जी.जे. रेनियर नामक विद्वान ने हिस्ट्री को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहास का पिता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर बी, रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से किसने पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे? इसका सही उत्तर सी, डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में छुरा और तीर के फलक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजी शब्द किस भाषा के दो शब्दों आर्कियोज और लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पुरातन ज्ञान? इसका सही उत्तर डी, ये यूनानी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी सामग्री की खुदाई करके प्राचीन लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर सी, पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान के द्वारा हम प्राचीन सभ्यताओं के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के रसायन शास्त्री वी.एफ. लीवी ने किस वर्ष कार्बन 14 की खोज की थी? इसका सही उत्तर बी, 1946 ईस्वी में। कार्बन 14 विधि के द्वारा वस्तुओं का समय निर्धारित किया जाता है। कार्बन 14 की मात्रा पदार्थों में समय के अनुसार कम होती चली जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है उसे उतनी ही प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय निम्न में से किस काल में व्यतीत किया? इसका सही उत्तर ए, प्रागैतिहासिक काल। इस काल के अंतर्गत आरंभ से लगभग 3500 ईसा पूर्व तक के समय का अध्ययन किया जाता है। इस काल के अंतर्गत पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण कालीन संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत का अध्ययन करने वाले विद्वान को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर डी, इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता? इसका सही उत्तर है डी, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का अध्ययन आद्यैतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है, जबकि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण काल का विभाजन किस आधार पर किया गया है? इसका सही उत्तर है ए, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर। पाषाण काल का विभाजन पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण में किया गया है। प्रत्येक काल के उपकरण भिन्न प्रकार के पाए गए हैं। पुरापाषाण काल में पत्थर के बड़े औजार बनाए जाते थे। मध्यपाषाण काल में छोटे औजार बनाए गए, इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। और नवपाषाण काल में पत्थर के उपकरणों पर पालिश की जाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो शब्द किस भाषा का शब्द है? इसका सही उत्तर सी, लैटिन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संप्राणियों अथवा होमोनिड कुल के ज्ञात जीवाश्म अवशेषों में प्राचीनतम अवशेष निम्न में से किसके हैं? इसका सही उत्तर बी, रामापिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसवाल के टोंग नामक स्थान से किस वर्ष ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का जीवाश्म मिला? इसका सही उत्तर डी, 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसवाल के टोंग नामक स्थान से ऑस्ट्रेलोपिथेकस अथवा दक्षिणी मानव संप्राणी का जीवाश्म प्राप्त किया? इसका सही उत्तर है सी, रेमंड ए डार्ट। इस विद्वान ने यहाँ से शिशु की खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त किए, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूम नामक विद्वान ने किस वर्ष अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र से ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का जीवाश्म प्राप्त किया, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस ट्रांसवालेंसिस नाम दिया गया? इसका सही उत्तर बी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने 1950 ईस्वी में तंजानिया के ओल्डुवा नामक स्थान से ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के अवशेष प्राप्त किए? इसका सही उत्तर डी, एम.बी. लीवी नामक विद्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने 1865 ईस्वी में पाषाण काल का विभाजन दो भागों पुरापाषाण और नवपाषाण काल में किया? इसका सही उत्तर बी, सर जॉन लुबाक ने। 1865 में इस विद्वान ने पाषाण उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पाषाण काल का विभाजन पुरापाषाण और नवपाषाण काल में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, किस देश के निवासी थे? इसका सही उत्तर डी, यूनान के। इन्होंने इतिहास का सबसे पहले प्रयोग किया और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर प्राइमरोज ने किस वर्ष
कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से पाषाण के उपकरण प्राप्त किए? इसका सही उत्तर है ए 1842 में। इन्होंने यहाँ से तीर के फलक और छुरा प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों आर्कियोज और लोगो से मिलकर बना है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सी पुरातन ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने कार्बन 14 की खोज की? इसका सही उत्तर बी वी.एफ. लीवी, जो अमेरिका के रसायन शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमंड ए डार्ट नामक विद्वान ने 1924 में किस स्थान से ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के अवशेष अथवा जीवाश्म प्राप्त किए? इसका सही उत्तर है डी, अफ्रीका के ट्रांसवाल के टोंग नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 ईस्वी में केन्या के रुडोल्फ झील से किस विद्वान ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के जीवाश्म और पत्थर के औजार प्राप्त किए? इसका सही उत्तर है ए, रिचर्ड लीकी नामक विद्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के अवशेष कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? ए, ट्रांसवाल के टोंग नामक स्थान से, बी, ट्रांसवाल के स्ट्रकफोंटेन नामक स्थान से, सी, तंजानिया के ओल्डुआ नामक स्थान से, डी, केन्या के रुडोल्फ झील। इसका सही उत्तर है ई, उपरोक्त सभी से ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो हैबिलस मानव के अवशेष कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ए, कीनिया के लेक तुर्काना नामक स्थान से, और बी, तंजानिया के ओल्डुवाई नामक स्थान से। डी ऑप्शन इसका सही है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के हथनोरा नामक स्थान से किस वर्ष होमो इरेक्टस मानव का अवशेष प्राप्त किया गया? इसका सही उत्तर है बी, 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने मध्य प्रदेश के हथनोरा नामक स्थान से 1982 में होमो इरेक्टस मानव का अवशेष प्राप्त किया? इसका सही उत्तर है ए, अरुण सोनकिया, जो भारत से प्राप्त किया पहला मानव अवशेष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा के ट्रिनिल नामक स्थान से किस वर्ष जावा मानव अथवा होमो इरेक्टस के जीवाश्म प्राप्त किए गए? इसका सही उत्तर है सी, 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानव को पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी, जावा मानव को पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानव को सिनेंथ्रोपस मानव भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है डी, पीकिंग मानव को। इसके अवशेष चीन के पीकिंग नामक स्थान से मिले हैं। स्टूडेंट्स, ये थे पाषाण काल से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू।